अच्छा जी, तो सैफ आज बड़े दिनों बाद आए हैं जी। सैफ से करते हैं बात। ठीक है, ये बात जो है जी, गालिब कमाल, आई हर्ड ही वाज, हाँ, रवायतों में मिलता है जी कि ही वाज स्लीपिंग एट उम्मे हानिस होम दैट नाइट। ठीक है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद पकड़े गए थे तो इसलिए मिराज का कहा कि लोग इस बात पे कहें मुझे कि इसके घर क्यों घुसा है, मैं पहले ये कह दूं कि हाँ मुझे मिराज हुआ, सबका ध्यान उस तरफ चला जाएगा तो जान बच जाएगी। ये भी लोग कहीं मजाक करते हैं वैसे। खैर, चलें सैफ से बात करते हैं। हेलो। हेलो गालिब भाई। क्या हाँ भाई, हाल है? जवाब। किधर गायब थे इतने अरसे से तुम? हाँ, असल में मैं थोड़ा बिजी हो गया था अपने काम में। चलो, तो काम बस में वही बिजी हो तो फिर मशगूली तो में। अच्छी बात है। ठीक है, खैरियत थी ना हाँ, सब? काम में बिजी हो तो इससे हाँ, अच्छी क्या बढ़िया, बात बिल्कुल। नहीं, नहीं, है। हाँ, कोई बिल्कुल नहीं, बस खाली काम में थोड़ा बिजी हो गया था मैं। हाँ, इस हाँ, वजह से थोड़ा एक्चुअली मैं आपसे बहुत टाइम से बात करना चाह रहा था, जब से वो फ्रांस का इंसिडेंट हुआ था ना। तब हाँ। से मेरे को अपनी लाइफ का एक वाकया शेयर करना था कि हम्म, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही एक वाकया हुआ था कि मेरे बिल्कुल पड़ोस में, मेरे बाजू के घर में जो है, एक क्रिश्चियन फैमिली रहती थी। और हम्म, हमें और उनमें जो है बहुत ज्यादा लगाव था, यहाँ तक कि हम खाना भी बाज दफा साथ में खाते थे। रोजे जब खोलते थे तो वो हमारे साथ आके हमारे से रोजे खोलते थे, हमारे साथ बैठ के। कितनी बार हम्म, हम लोग सोते भी थे एक दूसरे के घरों में। और हम्म, काफी एकदम मतलब बहुत मेल जोल था। तो अब एक क्या हुआ, उनके घर का बड़ा लड़के ने जो है, वो रोड पे जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह दिया कि उनकी इतनी सारी बीवियां थी। अच्छा। ये सब कह रहा है। हम्म, तो वहां पे लोगों ने पहले वहीं पे रोड पे काफी तमाशा किया। और फिर सब बरेलवी गुंडे लोग आ गए, उस बंदूकें और तलवारें लेके घर पे अच्छा, हमारे। तो उसके बाद अटैक कर दिया? हाँ, आ गए थे। अब मेरे वालिदैन ने और सब चाचा और बड़े अब्बा सब लोग, उन लोग सब आ गए इनकी प्रोटेक्शन में। वो लोग कि हाँ, हम नहीं जाने देंगे, तो बहुत उन लोग हमें कह रहे थे तुम लोग यहूदियों का साथ दे रहे हो, ये वो ऐसा सब के। हम लोग सब ने मतलब अगर हमने नहीं कुछ किया होता तो उसको मार डाले होते यकीनन। वो लोग मारने के ही उससे आए थे। तो हमने, मेरे घर वालों ने सबने एक दीवार बन के खड़े हो गए, उनके घरों पे ताला लगा दिया कि हम नहीं जाने देंगे तुम लोग को अंदर। हम्म। और फिर बहुत ज्यादा समझ बूझने के बाद जो है, मामला ठंडा हो गया थोड़ा। तो और बहुत पुलिस को किसी सालों ने नहीं में। बुलाया? पुलिस को नहीं बुलाया किसी ने? जी नहीं, पुलिस को किसी ने नहीं बुलाया, हम लोग ने बुलाना ही चाहिए था निपटा ना दी। पुलिस को। हाँ। हाँ। वो पुलिस को हाँ, नहीं बुलाया था उस वक्त, किसी ने नहीं बुलाया था। और उन लोग सब घर में, और फिर उन लोग ऐसा डर गए कि फिर उन्होंने अपना घर बार बेचकर दूसरी जगह चले गए यहाँ से। तो मतलब मुसलमानों ने एक इतना फसाद पैदा कर रखा है दुनिया में। बस इतना, हालांकि उसने फैक्ट कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाँ, तो बहुत इस सारी बात भी। में क्या तकलीफ थी? मुसलमान क्या नहीं मानते कि रसूल की 11 बीवियां थी? हाँ, मानते हैं ना? तो फिर क्या तकलीफ है? बिल्कुल। उसने कह दिया था तो इसलिए। हाँ, और अच्छे खासे हमारे घर को जो है वो तोड़ दिया उन्होंने, अभी उन लोग बहुत दूर जाके रह रहे हैं। और हाँ, हम लोग हर साल क्रिसमस भी, यहाँ तक कि लोग जब दूर चले गए थे तो भी हम क्रिसमस प्रेजेंट्स लेकर यहाँ से लेकर हम्म, हर हर साल जाते थे उनके घर पे। हम्म, वही। हम्म, फिर वो उनके जो अंकल थे उनका इंतकाल हो गया और सब लोग बाहर चले गए, उनके जो घर के जो बेटे लोग थे सब वेस्ट में चले गए, कोई दुबई चला गया, कोई अलग जगह। हम्म। तो फिर रिलेशनशिप फिजल हो गया, लेकिन मतलब उनके यहाँ से छोड़ने की वजह ही बुनियादी यही मुसलमानों का एग्रेसिवनेस था। कि कितनी, इतना खराब इमेज इन्होंने अपना दुनिया के सामने, और ये आपस में भी एक दूसरे को गुस्ताखे रसूल और ये ना। अभी हमारे जो बरेलवी मस्जिद है ना, अभी क्या है कि ये बरेलवी देवबंदी और अहले हदीस का जो कब्रिस्तान है ना हमारे यहाँ पे, वो एक ही है। एक ही अच्छा। कब्रिस्तान में तीनों मस्जिदें तो अलग अलग कर रखी है। हम्म, वो भी हम्म, बड़ा लड़ाई झगड़ करके अलग अलग। अभी भी कितने मस्जिदों में केस चल रहे के दोनों फिरके दावा कर रहे कि हम ये मस्जिदों में काम करेंगे। तो खैर हम्म, कब्रिस्तान तो एक ही है। तो अब हम्म, जो ये कब्रिस्तान को भी लोग अलग कर रहे थे, बोलते कि हमको जो है ये बिदती लोगों के बाजू में नहीं दफन होना है। ये सब मतलब इन लोग में, मुसलमानों में निस्बतन बहुत ज्यादा अग्रेसिवनेस है मजहब को लेकर, एज कम्पेयर टू अदर रिलीजन। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल। ये एक वाकया मेरे को आपके साथ शेयर करना था कि अच्छे खासे जो है दो फैमिलीज, हालांकि हम लोग मुस्लिम थे उन लोग क्रिश्चियन थे, काफी अच्छे से रह रहे थे, मगर उन्होंने बिल्कुल खराब कर दिया रिलेशन ना।
तो और चलें, यही बात थी। मैं और मुझे इस बात की खुशी हुई है कि आपकी फैमिली वाले अगर किसी क्रिश्चियन को नहीं मारने देंगे, तो आप अगर एथियस्ट हैं तो उनको, मुझे नहीं लगता कि उनको बड़ी तकलीफ होगी इस बात से। हाँ नहीं, उनको इतने असल में मेरी फैमिली की ज्यादा रिलीजियस नहीं है, बहुत ज्यादा रिलीजियस नहीं थी, सुपरस्टिशन पे पढ़े बहुत लिखे हैं मानती है। शायद, इसीलिए पढ़े लिखे हैं इसलिए रिलीजियस नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन मतलब उतना नहीं, मैं ही सबसे ज्यादा, मैं पूरे खानदान में सिर्फ मैं ही था जो 5 वक्त का नमाजी था, बस, और कोई नहीं 5 वक्त का नमाजी था। और जो 5 वक्त का नमाजी था वही एथियस्ट है आज। वही वही छोड़ दिया और कोई नहीं था बस। तो बहुत शॉकिंग आया सबका, ये मतलब जो जो सब लोग जो पता चला ना, तो कितने लोग तो फिर से सोच रहे कि हो सकता है तू सच, मेरे खुद के कजन भाई जो अभी भी मुसलमान है, लेकिन उसने मेरे को कन्विंस कर रहा था वापस मुसलमान में। तो मैं, उसने भी मेरे को ये बोलता रहता है, मैं ये नहीं बोला, हो सकता है तू सच हो, तेरी बात में सच्चाई हो। और क्या, वो लोग जिस माहौल में पले बड़े हैं, तो मुश्किल रहेगा एक साथ में कहना कि, अभी मैं जिस घर में मैं तबलीगी जमात के साथ काम करता था, तो मैं एक घर को जानता हूँ, उन लोग ने मतलब सिर्फ अगर उनको ये बता दे कि कोई आखिरत नहीं है ना, तो सदमा लेके मर जाएंगे सारे। इतना ज्यादा उन्होंने अपनी आखिरत में इन्वेस्ट कर दिया है, पूरी हाँ जिंदगी मतलब सिर्फ आखिरत के लिए ही जी रहे हैं उन लोग। अभी बस एकदम काम चलाऊ, थोड़ा बहुत कमाते, थोड़ा थोड़ा खा लेते, ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि बस काम काम चल जाए, कोई इन्होंने ना कुछ दुनिया में कुछ करना है अच्छे के लिए, कि दुनिया में तो फना हो जानी है, तो इसमें करके क्या फायदा। तो हाँ, ये उनको अगर बता देंगे कि कोई आखिरत नहीं है, तो वो सदमा ले लेंगे वो लोग, तो ऐसा हो जाएगा। तो हाँ। ये वो माहौल में, इसी वजह से लोगों में इतना। अच्छा, मुझे एक और बात पूछनी थी गालिब भाई से कि मजहब जो है ये एक तरीके से निहिलिज्म से बचाता है, लोगों को उम्मीद दिलाता है कि ना जी एक दिन इंसाफ होएगा, और जो है रिडेम्पशन होएगा। तो इस लिहाज से मजहब में क्या ये बात एक खैर नहीं है, खैर की बात की उम्मीद देता है लोगों को? मसला ये है कि मजहब आखिरत को खुशनुमा बनाने के लिए जिंदगी को जहन्नम बना देता है। क्या इस बात में रियलिटी नहीं है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है ये। आखिरत को करने के लिए जिंदगी आपकी जहन्नम बनी हुई है, ठीक है? तो जिंदगी जहन्नम तो नजर आ रहा है ना लोगों की, कितनों की बनी हुई है सामने सामने हमारे। हाँ तो नहीं, ये लेकिन ऐसे, लेकिन कोई गरीब लोग हैं जो बहुत गरीबी में जिए, तो उनके लिए तो कम से कम एक उम्मीद का बायस रहता ना मजहब की। हाँ भाई, ये मौत पर इंसान खत्म नहीं हो जाने हैं, उसके बाद भी जिंदगी, ऑलमोस्ट तमाम मजहब में मर मौत के बाद की जिंदगी का कोई ना कोई तस्वुर मिलता है ना? तो वैसे तो मेरे को नहीं मालूम इसमें बात मैं सच्चाई मानता हूँ है। कि मजहब डेफिनेटली इंसान को जो है वो कर सकता है, थोड़ा सा दे सकता है उम्मीद। बट ये है कि कितनी उम्मीद दे सकता है, अब ये तो नहीं हमें पता ना। सही है। हाँ वो बात मजहब ये है। मजहब की जो दी हुई उम्मीद है वो भी एक लिहाज से कई बार जो है वो एक अजाब ही बनी होती है, ठीक है? हम्म। और मेन तो बात क्या है, इसका कोई एविडेंस नहीं है कि कोई जन्नत जहन्नम है, कोई कयामत के दिन आने हैं, ये सब चीज का कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस होगा तो हम मानेंगे ना, वैसे हाँ थोड़ी मानेंगे। पहले हाँ। एविडेंस दे दो, ठीक है, हम मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा गालिब भाई, एक और बात पूछनी थी, सुसाइड के बारे में, क्या ये गलत है? क्या मतलब, हमें से हमारे माशरे में मोस्ट ऑफ द कल्चर्स में इसको गलत माना जाता है। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान जो है अब खुद मुख्तार है और एडल्ट है, और वो चाहता है कि बस मैंने और नहीं जीना है, तो क्या हमें, उसने सुसाइड कर लिया, या उसने कोई असिस्टेड सुसाइड के लिए कहा, मैं बीमारों और वो सब का जो एक्सेप्शनल केसेस है जो अभी भी लीगल है कई कंट्रीज में, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक इंसान जिसने अपनी सिचुएशन को इवैल्यूएट खुद कर लिया और मजीद जीना नहीं चाहता है, तो क्या ये गलत है कि हम उसके सुसाइड को मतलब गलत माने? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखो, अगर कोई आदमी, उसका जारी बात है, साइकोलॉजिकल टेस्ट ले लें, अगर वो प्रॉपरली आपको लग रहा है कि वो ठीक है, वो जीना चाहता है, तो ठीक है, उसकी मर्जी है, ठीक है। हाँ वही आगे मेरे को, क्योंकि मुझे भी इसमें कुछ गलत, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ये एक तरीके का लिबर्टी रहना चाहिए इंसान को, क्योंकि लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो जाए। क्योंकि जब मजहब छोड़ा था, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था
कि यार कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। मतलब पहले तो मुझे तसल्ली रहती थी कि नहीं, अल्लाह ताला है मदद करने, लेकिन अब तो मैं दुआ हुआ कुछ करता नहीं हूँ। और जब मैं सोचता हूँ कि भाई कोई मददगार नहीं है इस दुनिया में किसी का भी, तो फिर दुआ का कोई मतलब नहीं है, मतलब है ना। तो कुछ लोग मजहब छोड़ने के बाद बहुत निहिलिज्म की तरफ इसीलिए चले जाते हैं, है ना। और मुस्लिम हालांकि एक फेज तो आता है ना निहिलिज्म का, आ सकता है, निहिलिज्म तो नहीं आप कह सकते, खैर वो ये आगे एक होपलेसनेस की सिचुएशन आती तो है, मगर उसको ओवरकम करना पड़ता है ना। अब देखें, इंसान की जिंदगी में एक आदमी है, एक घर में रहता है, सब कुछ ठीक ठाक है, एकदम सब कुछ लुट जाए तो क्या होगा फिर? उसको दुख तो बुरा होगा। इसी तरह मतलब जब इंसान को ना बड़ी तसल्ली होती है मजहब से, जब मजहब छूटता है तो बंदे को जब पता लगता है ना कि यार मैं अकेला ही हूँ, कोई जो कुछ हो रहा है जिंदगी में वो मैंने खुद ही डील किया हुआ, कोई खुदा नहीं है जो कि इस चीजों को ठीक कर रहा है, तो फिर उसको प्रॉब्लम तो आती है ना। तो वो प्रॉब्लम जो है, उस प्रॉब्लम को भी ओवरकम लोग करते हैं, जाहिर बात है हमने नहीं किया किया ना। तो डेफिनेटली दुख तो इंसान को होता है ना जब मजहब छूटता है। इंसान उस ये मान के तो नहीं बैठा होता ना कि मजहब अब चला गया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एकदम बड़ा रिलीफ फील होता है, तो कई ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत दुख होता है। मगर इशू ये है कि ये तो फिर एंड पे पता चलता है ना कि कई लोग ऐसे हैं जो कि मैं समझता हूं कि इन द एंड मैंने काफी ज्यादा जो इन द एंड वो बेहतर ही फील करते हैं, क्योंकि सच की एक अपनी ताकत है, सच की एक अपनी ताकत है, और सच जो है वो खुद इंसान को जो है ना वो एक नई किस्म की ताकत दे देता है। ठीक है, और तो ये हो रहा एक होता है। और बात पूछनी थी मैं फ्री विल के बारे में। अब बहुत से लोग एथियस्ट फ्री विल के बारे में अलग अलग राय रखते हैं, कुछ फ्री विल को सिरे से मानते ही नहीं है। अब मैं नहीं जानता कि मेरे पास फ्री विल है या नहीं है, मैं इस उस पे गौर नहीं किया इतना, यार ये बड़े डीप लेकिन क्वेश्चन है, फिर बात कहीं और से और चलती जाएगी, इसका फायदा नहीं है फिर। ठीक है, मैं ये मानता हूँ। अच्छा तो अच्छा। हाँ, ये किसी दिन जब इस तरह का टॉपिक चला हो ना, ठीक है ठीक है इसकी बात करनी ठीक है। चाहिए। हाँ, ये बड़ी लंबी बातें हैं फिर। मेरे ख्याल है मैं वैसे भी काफी दफा बात कर चुका हूँ फ्री विल के ऊपर, मेरी वीडियो भी एक है, अगर आपने आपने मेरे ख्याल देखी होगी शायद। नहीं, तो मैंने शायद नहीं देखी। मैं देखता हूँ आपकी वीडियो को, क्योंकि मैं हाँ एक यहूदी आलिम का वीडियो फॉलो करता हूँ। उसने बोला कि अगर हमको फ्री विल नहीं है तो हमें सब अपने जुडिशियल सिस्टम को बंद कर देना चाहिए फिर, क्योंकि जब हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है हाँ, तो वो एक मैं सेंस वो ठीक भी कहता है। ठीक है कि अब मसला ये है कि आप ऐसे नहीं कह सकते, दुनिया में बहुत से जुर्म ऐसे भी हैं कि जिनकी जिनकी सजा आप ये नहीं समझ सकते कि दूसरे को बिल्कुल ही दी जाए। होता है इन द एंड के चीजें जो है ना वो फिर और तरह की भी होती हैं। तो ये अब देखने वाली बात है कि कब कब हम ये डिसाइड करेंगे कि किसी को सजा देनी है या नहीं। जाहिर बात है, अगर कोई जैसे फ्री विल की बात है, अगर कोई बंदा बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इशू है उसके साथ, तो जाहिर बात है साइकोलॉजिकल पेशेंट्स को तो आप सजा नहीं देते ना। ठीक है, सजा तो आप सिर्फ मेंटली हेल्दी लोगों को देते हैं। तो इन अ सेंस एक आदमी को जो है ना वो मुजरिम बनाने में सोसाइटी का भी तो बहुत बड़ा हाथ होता है। इसीलिए आज दुनिया में कैपिटल पनिशमेंट की मुखालफत की जाती है। प्रिजन्स को करेक्शनल फैसिलिटीज बनाया जा रहा है, जहां पे उन लोगों को बेसिकली मकसद ये होता है कि उन लोगों को सोसाइटी में दोबारा शामिल होने के काबिल बनाया जाए। तो वो बात बेहतर होती है असल में। ठीक है, समझ गए? ठीक है चलो गाइस, हाँ, ठीक है, थैंक्स। ठीक है, थैंक यू, ओके ओके, बाय। अच्छा।